एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटाबेस प्लस पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 8 के एक मैथमेटिक्स फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे आप बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक डाउट्स के साथ समझेंगे। और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि वो आपके डाउट्स को पूरा क्लियर कर सके। जरूरत है बस आपको मेटाबेस प्लस से जुड़ने की, और बाकी भी टीचर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बाकी सारे टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप उन टीचरों के साथ भी अगर जुड़ना चाहते हैं और बेसिक लेवल से अपने IIT, जेई, नीट जैसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स को मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर से मेटाबेस प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको सारे फैकल्टी आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके आपको मेंटरशिप के साथ साथ आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का जो आपका थर्ड लेक्चर था इसको। जो आपका आज का जो थर्ड सेशन होगा, थर्ड लेक्चर जो है आपका, इसमें यहाँ पे हम समझेंगे रैशनल नंबर को। आपने समझा था, यहाँ पे हम समझेंगे रैशनल नंबर, उसको नंबर लाइन पे डिनोट करना, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी जिसको हम धीरे धीरे देखेंगे। एक्चुअली जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसका एक पैटर्न होता है जहां पे आपको उस स्टेप के साथ करना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं ताकि आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको जरूरत है, नीड होती है कि आप कॉन्सेप्ट्स को पहले ठीक से समझें। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो होता है कि आप बहुत सारा क्वेश्चंस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद से करें। फिर होता है कि आप जो डाउट्स आपको हो रहे हैं, ये डाउट्स आपको इधर चाहे वो कॉन्सेप्ट्स का डाउट हो या चाहे आपको क्वेश्चंस का डाउट हो, आप उस डाउट्स को क्लियर करें। जो फोर्थ नंबर में आपका, उसके बाद फिर आप PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स के आप अपने क्लासेस के, बोर्ड्स के, क्लास 8 बेस्ड जो भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उन जगहों से कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस को लाएं और PYQ को करें। ये पांचों काम जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आप मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपको मन भी लगने लगता है। एक्चुअली मैं डाउट सेशन की बात करूं तो आप अगर मेटाबेस प्लस से जुड़ रहे हैं और कोर्सेज को परचेज कर रहे हैं तो आपके साथ डायरेक्ट बहुत बड़े बड़े टीचर्स जो NITN है, जो आपको IITN है, जो आपको IITN है, या जो बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उनका जिनका एक अच्छा खासा टीचिंग बैकग्राउंड है, ये सब आपको आके डाउट सेशन में आपके कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर। और सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे व्हाट राइट दी 5 रैशनल नंबर। आप मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको फिर एक बार और बता दूं। सबसे पहले जब हम रैशनल नंबर के डिफाइन करते हैं तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स बोलने होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। जो सबसे पहला पॉइंट होता है, आपको बोलना होता है PYQ का फॉर्म। जो सेकंड पॉइंट आपका बोलना होता है साथ ही साथ वो होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि आप नीचे 0 नहीं डाल सकते हैं। थर्ड जो आपका होता है, ये P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स। P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स मीन्स आप सबसे पहले PYQ के फॉर्म में लिखेंगे, होना चाहिए वो, फिर Q डज नॉट इक्वल टू 0, तब आप देखेंगे कि P और Q दोनों आपका इंटीजर्स है, तब जाके वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जिनसे अगर आप डेफिनेशन पूछते हैं तो बच्चे वो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को तो बोल देते हैं, बट वो थर्ड पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो ये नहीं बोलते कि P एंड Q आर इंटीजर, जिस वजह से वो रैशनल नंबर का एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन देते हैं और वो रैशनल नंबर डिफाइन नहीं हो पाता ठीक से। तो मैंने आपको जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर आप सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं, जो इससे पहले वाला लेक्चर है, वहां पे मैंने बहुत डिटेल वे में आपको रैशनल नंबर को डिफाइन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाएंगे। चलिए, जो भी बच्चे लिख सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो नहीं लिख सकते वो साथ यहाँ देखिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं पहला रैशनल नंबर लिखता हूँ 3/5। आइए देखते हैं ये रैशनल कैसे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने P आपको 3 लिया है एंड Q मैंने आपको 5 लिया है, और मैंने इसे PYQ के फॉर्म में लिखा है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो था वो मैंने डन कर लिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो मेरा Q है वो 5 है, 0 हमारा नहीं है। और फिर जो आप देख रहे हैं कि ये P जो आपका 3 है एंड Q जो आपका 5 है, ये दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो में मतलब नहीं है, बस वो इंटीजर्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं आगे B नंबर के कॉन्सेप्ट पे, जो B नंबर का जो आपको एग्जांपल होगा, मैंने आपको लिखा 3/5। अब देखते हैं ये रैशनल नंबर है और कैसे है। तो आप देख रहे हैं मैंने P की जगह -3 लिया है एंड Q की जगह मैंने +5 लिया है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसे PYQ के फॉर्म में लिखा है, नीचे हमारा 0 नहीं है, एंड PQ जो P हमारा -3 है एंड Q जो हमारा 5 है, ये आप देख सकते हैं ये दोनों ही आपका क्या है, ये दोनों ही आपका इंटीजर्स हैं। ये दोनों ही आपका क्या है, इंटीजर्स हैं। ये नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव है। मैंने आपको क्या बोला कि इंटीजर्स होने चाहिए, P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स। मैंने ये आपको नहीं बोला कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मीन्स वो दोनों हो सकते हैं।
इवन मैं अगर थर्ड नंबर का एग्जांपल लूँ तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज हम इसे 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 0 p/q के फॉर्म में है, ये 0 नहीं है। एंड 0 और 1 जो हमारा p है एंड जो हमारा q है, ये दोनों इंटीजर्स है। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, 0 इज एन इंटीजर बट नीदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। 0 हमारा क्या है, 0 हमारा इंटीजर है बट नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऐसे करके 5 रैशनल नंबर और लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम अभी भी है वो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इस पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारा प्रॉपर्टी जो एक है, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए इसको हम समझते हैं क्या होता है। ये भी एक आपका बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, तो आइए इसको सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। लेट ए, बी एंड सी आर 3 रैशनल नंबर। लेट ए, बी, सी एंड let a, b and c are 3 rational numbers. We can say that, we can write that a into b plus c equal to a into b plus a into c. मैंने यहाँ पे a को b से मल्टीप्लाई करा, a into b देन a into c, और बीच में मैंने प्लस का साइन रखा। ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये सही है गलत है। तो मैंने a की जगह 5 पुट करना है, b की जगह मैंने 3 पुट करना है एंड सी की जगह मैंने 7 पुट करना है। और सबसे पहले हम चलते हैं 5 डॉट, ये मैं पहले यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस 7, और इधर मैंने लिखा a इंटू बी मीन्स 5 इंटू 3 प्लस a इंटू सी मीन्स 5 इंटू 7। 3 एंड 7 10, 5 इंटू 10 हो गया, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा और यह हमारा 35 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 50 इक्वल टू 50, और आप देख लिए कि दोनों वैल्यू आपका सेम है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारा वैलिड है रैशनल नंबर के केस में। अब जो हम आगे चले, ये आपका है जो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि राइट द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 माइनस 1/4 एंड 3। 0 का लिखना है आपको। मैं बता दूं बच्चे, ये आप क्लास ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, बट हम कुछ कोर्सेज के बाद इसको अनलॉक कर देंगे। जरूरत है कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको डायरेक्ट IITian NITian आपके कांटेक्ट में आपको पढ़ाएंगे। और आप बेसिक लेवल से अगर ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ते हैं, सपोज कीजिए मेटा बैचलर्स में बहुत सारे फैकल्टी हैं जो IITian NITian है एंड डॉक्टर्स हैं, और बहुत बच्चे जो बेसिक लेवल से अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो उनके कितने फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा उनको मोटिवेशन होगा कि वो डायरेक्ट डॉक्टर IITian से पढ़ रहे हैं। दूसरा, वो अपने लिए एक एम्स कलेक्ट कर पाएंगे। तीसरा, वो डाउट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। फोर्थ नंबर, उनका मोटिवेशन और बूस्ट होगा कि वो इंडिया के टॉप लेवल के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ डाउट ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन द मेटा बैचलर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले आप पॉज करके देख सकते हैं कि इसका क्या होगा। आइए सबसे पहले हम पहला का देखते हैं, 2/3 का। तो अगर इसका हम एडिटिव इनवर्स देखें तो मैंने आपको क्या कहा था कि एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं। तो ये जो प्लस 2/3 है हम इसे माइनस 2/3 लिखेंगे, और जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है उसमें हम साइन सेम रखते हैं। मीन्स अगर ये प्लस है तो हम प्लस रखेंगे और इसे हम बस चेंज कर देंगे। मीन्स कि 3 हमारा ऊपर चला जाएगा एंड जो हमारा 2 है ये हमारा नीचे आ जाएगा। जो हमारा सेकंड होगा यहाँ पे हमने दिया है ये आपका -1/4। तो इसका पहले हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको बोला साइन चेंज कीजिए, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एंड 1/4 हमारा नंबर वही का वही रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पे, तो मैंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कहा कि साइन सेम होगा। तो यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस ही रखेंगे और इस 1/4 को आप कर देंगे 4/1 मीन्स की डायरेक्ट -4। अब जो हमारा थर्ड नंबर है 0, इसका हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। मीन्स की 0 में प्लस माइनस हम नहीं यूज करते हैं। बट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर हम करें तो 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 1/0। और आप जानते हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि नीचे 0 लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बहुत बार बच्चे आप क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे आपको पूछा जाएगा कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। बट एडिटिव इनवर्स आपका 0 का 0 ही होगा, बट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पॉसिबल आपका नहीं है। अगर हम चाहे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे जो आपके पास है
इज 0.7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/7? इज 0.7 इज 0.7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/7? हमें यहाँ पे जानना है कि क्या 0.7 10/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो चलिए आप सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को रोक के, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ये जो पहले लेक्चर को नहीं देखे, आइए मैं उन्हें बता दूं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में है कि 0.7 हमें बताना है कि इसका 10/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो मैंने आपको बोला था क्या कि इफ ए, अगर ए आपको गिवन है एंड आपको पता है कि बी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1। मैंने आपको बोला था कि इफ a इंटू बी इक्वल टू 1 देन a एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये मैंने आपको बताया था। आइए देखते कैसे। सबसे पहले आपको देखना 0.7 जो कि मैंने a की जगह लिया है, और b जिसको चेक करना है मीन्स 10/7। यहाँ पे दो नंबर है, मैंने दोनों नंबर को लिया। अब मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, a इंटू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10/7। डेसिमल से डेसिमल गया तो हमारा क्या हो जाएगा 7/10 इंटू 10/7। 10 to 10 गया, 7 to 7 गया, और हमारा वैल्यू आया 1। मीन्स जब हमने 0.7 को 10/7 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 1 आया। इसका मतलब है कि ये यस हमारा ये वाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये वाला इस वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा मैं एक क्वेश्चन और करा के दिखा दूं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मुझे बताइए आप क्या कि ये आपका 0.5, ठीक है, इज 0.5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/5। मुझे बताइए कि इज 0.5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/5। तो भाई हमें सबसे पहले a इक्वल टू 0.5 लेना है एंड b इक्वल टू हमें 10/5 लेना है। देन हमें a इंटू बी करना है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10/5, ये आपका नीचे आ जाएगा 10, तो 5/10 इंटू ये आपका हो जाएगा 10/5। अब हम देखें तो 5 to 5 कैंसिल, 10 to 10 कैंसिल, और आपका वैल्यू है 1। इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, या जो मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा तो वहाँ पे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब मुझे बताइए क्वेश्चंस में कि इज, अगर मैंने इज 0.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10, ये मुझे बताइए। चलिए जो बच्चे क्लियर है वो ये बना के दिखाएं, जो बच्चे नहीं क्लियर है आइए मैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बनाता हूं। सबसे पहले देखते हैं हम a की जगह हमने लिया है 0.3, माफ कीजिएगा माइनस 0.3, मैं दोबारा लिख दूं। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। आइए यहाँ देखते हैं, आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो आपका मैं बना रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला a की जगह मैंने यहाँ पे लिया है माइनस 0.3 एंड b की जगह मैंने लिया आपका 3/10 एंड मल्टीप्लाई a इंटू बी हम करते हैं, तो माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3/10, ये आपका हो जाएगा 3/10, तो माइनस 3/10 इंटू हो जाएगा 3/10, और आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 9/100। आपको इक्वल डज नॉट इक्वल टू 1, आपको 1 नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे नो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप रैशनल नंबर, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो भी नंबर आपका रियल नंबर है ये सब के सब आपको नंबर लाइन पे फाउंड होते हैं। मैंने आपको बोला था कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर है ये सब आपको नंबर लाइन पे हैं। और मैंने बोला था आपको कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट होता है आपका होता है रैशनल नंबर्स, एंड जो दूसरा आपका पार्ट होता है वो होता है आपका इरेशनल नंबर। जो दूसरा पार्ट होता है ये आपका होता है इरेशनल नंबर्स। और हम बात करें कि जब रियल नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब रैशनल नंबर भी नंबर लाइन पे होगा। मीन्स रियल नंबर सारे के सारे नंबर लाइन पे है, तो जो रियल नंबर का पार्ट है रैशनल नंबर वो भी नंबर लाइन पे होगा। तो अब आइए इसके मेथड्स को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन से करा दूं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे। इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 होगा, यहाँ हमारा 1 होगा, यहाँ हमारा 2 होगा, यहाँ हमारा 3 होगा। आप इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट जा सकते हैं, यहाँ -1 होगा,
यहाँ आपको -2 है, यहाँ आपको -3, आप नेगेटिव इन्फाइनाइट जा सकते हैं। यह आपका एक नंबर लाइन होता है, ये आपका लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स, इवन वो -3 है, -2 है, 1 है, 0 है, 1 2 3, आपको डेसिमल का नंबर हो सकता है। सपोज कर लिया मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ 0.5, ये सारे के सारे आपको क्या है, रियल नंबर है। बट इसी रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स हमारे डेसिमल होते हैं और उनको हम सीखेंगे नंबर लाइन पे डिनोट करने का। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, और ये क्वेश्चन है आपका कि 2/37 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और आप ये देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आप ये देखेंगे कि 2/7 का वैल्यू कितना है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 2/7 का वैल्यू, तो ये 7 डेसिमल आएगा 0, 7 2 जा 14 आ गया, यहाँ पे आपको 6 आ गया। तो अब ये देख रहे हैं कि ये 0.2 समथिंग कुछ होगा, मीन्स इसका जो वैल्यू है ये आपको 1, ये आपको 0 से तो बड़ा है, 0 से तो आपका बड़ा है, बट ये आपका 1 से लेस है। आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जिस नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, आप ये देखेंगे कि वो किस दो नंबर के बीच है, किस दो नेचुरल नंबर के बीच है। तो हमने देखा कि ये 0 एक होल नंबर है और ये 1 दो इंटीजर्स। आप देखेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में पता करने का तरीका आपको पता है, आप ऐसे पता करेंगे। अब आइए, तो हमारा इधर नेगेटिव होता है, इधर हमारा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव है, तो हम बस अपना सारा ध्यान इधर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 to 1 के बीच में ही है। अब नीचे 6 है, नीचे 7 है, नीचे हमारा 2/7 में नीचे 7 है। तो इसे इस पूरे पार्ट को हमें 7 पार्ट बनाना है। और आपको पता है कि जब आप 7 पार्ट बनाते हैं तो आपको कितने कट लगाने हैं? ओनली 6। मैं बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, माफ कीजिएगा ये बहुत छोटा नंबर लाइन बन गया, मैं बड़ा नंबर लाइन बनाता हूँ। यहाँ 0 हम नेगेटिव नहीं देंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव करना है। यहाँ हमारा 1 हो गया, यहाँ हमारा 1 हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि 2/7 है, तो नीचे 7 है, तो हम इसको 7 पार्ट देते हैं। 7 पार्ट करने के लिए 6 कट, एक कम। देखिए 1 2 3, माफ कीजिएगा ये क्या हो रहा है, 4 5 6। आप देख रहे हैं कि इक्वल 7 कट देना आपको। देखिए ये आपको 6 कट में 7 हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट एंड 6 पार्ट। तो 1 2 3 4 5, एक और आप दे देंगे। अब आप देखिए आपका 7 पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एंड 7 पार्ट, जो कि आपको 7 पार्ट बनाने थे और आपने 6 कट लगाए। अगर 5 पार्ट होंगे तो 4 कट। अब हमें ऊपर में 2 लेना है, तो हमें 1 एंड 2, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 2/7, ये आपका हो गया 2/7। तो ऐसे हम करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को ले, एक और क्वेश्चन को लेके क्लियर करें कॉन्सेप्ट को, तो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, जहां पे हम देखेंगे कि आप सेकंड क्वेश्चन में, जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं आपको -2/5। अब हमें नेगेटिव नंबर की तरफ चलना है, तो सबसे पहले वही एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, और ये देखेंगे ये 2/5 किसके बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि 2/5, हमें 5 से डिवाइड करना है 2 को, तो 0 सॉरी पॉइंट डालेंगे तो 0 4 मीन्स ये 0.4 है, मीन्स कि 0 से तो ये बड़ा है, 0 से तो ये बड़ा है, बट ये 1 से क्या है हमारा छोटा है। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ये लाई करेगा। तो हम यहाँ पे 0 हो गया हमारा, यहाँ हमारा 1 हो गया। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हमारा -1 हो गया। अब हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो एक्चुअली नीचे 5 है, तो हमें 4 कट लगाने हैं, 1 2 3, और एक मैं कहीं और डालूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ 4 कट। देखिए अब 5 कट, 5 पार्ट्स आपके होंगे, 1 2 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। और आपको लेना क्या हमारा 2 पार्ट्स। तो काउंटिंग 0 से नहीं होता है, काउंटिंग यहाँ से होता है, यहाँ से। तो 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया -2/5। ये आपका 0 यहाँ 1 था, माफ कीजिएगा ये स्लाइड ही बहुत गंदा काम कर रहा है। ये आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है,
और जो टोटल पार्ट्स थे ये थे आपको 1 1 2 3 4, ये आपका 4 पार्ट हो गया, यहाँ पे -1 है आपका, और आपको लेना है ओनली 2 पार्ट्स। तो आप 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो आप काउंट कहाँ से करेंगे बच्चे बताइए? तो काउंट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया -2/5, ये आपका हो गया क्या? -2 हमारा 5 हो गया। ऐसे करके मैं अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं तो आप 3/7 करके दिखाइए मुझे पहला, उसके बाद आप मुझे -3/7 दिखाइए तीसरा, आप 10/3 दिखाइए फोर्थ, आप -10/3 दिखाइए। ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको घर पे करने हैं, हर हाल में करना है। आप अगर सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप और अच्छे से क्वेश्चंस करें। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक टाइम है जहाँ पे आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला लाइफ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा अगर आप अच्छे से अपने एजुकेशन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है और अगर आप नहीं तो कोई और। तब आप समझिए कि आपको या तो लड़ना है या तो आपको मरना है। अगर आपको लड़ना है तो आपको मेहनत करना होगा और सपोर्ट करेगी आपको मेटा बैचलर्स। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, तो ये यहाँ पे जो एक क्वेश्चंस था, ये यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस बनाया हुआ था पहले से पीपीटी के लिए फॉर्म में, तो मैं इस क्वेश्चंस को एक बार और ड्रॉ कर दूं। ये आपका है -2/5, ये आपका ये आपका बना दूं क्वेश्चन, ये आपका x, ये आपका y एंड ये आपका z, और ये आपका -3/5, और आगे ये आपको हो सकता है यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे हो सकता है आपका -1, आप आगे 2 भी दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि ये आपका z क्या है, z क्या मुझे बता रहा है। तो अब देखें यहाँ 1/5 है, यहाँ 2/5 है, तो यहाँ पे हर हाल में क्या होगा आपका 3/5 होगा। अब आप x पे आ जाइए, तो ये देखिए 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम इधर को नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1/5, यहाँ आपके -2/5, और यह हो जाएगा माइनस आपको, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको, मैं यहाँ लिखूँ आपको 4, यहाँ पे आपका -4, तो ये आपका हो जाएगा -3/5। तो जो x है आपका ये हो जाएगा -3/5 एंड जो y आपका ये हो जाएगा -1/5। तो ये बहुत ही बेसिक है जहाँ पे आप नंबर लाइन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें। दोबारा देख सकते हैं एक बार और, ये जो z है हमारा, तो ये हमारा 1/5, 2/5 एंड ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3/5। तो z हो गया आपका 3/5, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि x y z का वैल्यू बताइए। अगर हम आगे चलते हैं तो ये y हो जाएगा हमारा -1/5, ये y हो जाएगा हमारा -1/5। अगर हम बात करें ये हो जाएगा -2/5, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/5, ये हो जाएगा -4/5, और आगे आप दे सकते हैं जो भी। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है 3/7 एंड -8/5। तो आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको 30 सेकंड का ब्रेक देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं सबसे पहले तुम्हें ए नंबर का करके दिखा रहा हूँ 3/7, यहाँ पे हो गया आपका 0, तो हमें पॉजिटिव जाना है तो हम यहाँ जाएंगे, और हम पहले ये देख लेंगे कि ये 3/7 किसके बीच में है। तो फिर देख रहे हैं कि 3/7 में नोमिनेटर छोटा है आपका और डिनोमिनेटर बड़ा है आपका। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा नोमिनेटर से, इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब 0 से तो बड़े हैं बट 1 से आपका कम है, तो ये आपको 0 to 1 में लाइक कर रहा है। और अब बाकी डिवाइड देके भी समझ सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ डिवाइड देके कैसे, तो आपको 3/7 को पता करना है, आपको 3/7 को पता करना है, तो आप 3/7 डेसिमल डालेंगे 0, तो 4 टाइम्स, और ये आपका 28, फिर आप यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0, और फिर ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका 0.42 है, मीन्स आपको 0 से बड़ा है और 1 से कम है। तो आपने 0 तो यहाँ डाला है, आप यहाँ पर 1 डालेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कितने पार्ट्स हैं, तो 7 पार्ट्स हैं। तो हमें कितने लाइन, 6, 1 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर हमें काउंट कितना करना है, 3। तो आपका 1 पार्ट, हम 0 को काउंट नहीं करते हैं, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पार्ट पे जाके, ये हमारा हो जाएगा 3 पार्ट पे जाके 3/7। तो आप -8/5 को कीजिए खुद से प्रैक्टिस, और ये नेगेटिव की तरफ होगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट होगा। जो सबसे पहला स्टेप होता है अगर हम देखें, तो सबसे पहले स्टेप में आप फाइंड कीजिए कि दो वो किस इंटीजर्स के बीच में है।
सेकेंड स्टेप में आप ये देखिए कि नीचे कितना है हमारा, जैसे यहाँ पे 7 था तो मैंने इसे 7 पार्ट में बांटा और उसके लिए मैंने 6 कट किए, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, वो ऑटोमेटिक 7 कट होगा। और फिर हम देखेंगे ऊपर क्या है, तो 0 को छोड़ देंगे और बाकी काउंट कर देंगे, तो 1 2 3 ऐसे करके आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब अगर हम समझे कि ये क्या कह रहा है हमारा, तो बहुत जरूरी है आपका, एक्चुअली ये क्लास 9th में है, बट मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, मीन्स आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे, आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे, सपोज ए एंड बी, आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे और इसके बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करना है। इसके बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स ए एंड बी। तो हम यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। आप जितने लिख सकें, 1 2 1000 करोड़ 10,000 करोड़, आप जितना लिख सके। भारत की जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी, कितने स्टार हैं, आप जितना लिख सके उतना लिख सके, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर मीन्स बहुत सारे। लेकिन क्वेश्चंस में बहुत कम आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक बहुत कम जैसे देगा आपको कि 2 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उतने ही करेंगे। आइए सीखते हैं कि कैसे। तो हालांकि इसके 2 मेथड होते हैं, बट मैं क्लास 8 में आपको एक नॉर्मल सा मेथड आपको सिखा देता हूँ। क्लास जो 8 है इसमें आपको बहुत ही नॉर्मल मेथड्स को जानना है। तो आपको जो सबसे पहला है, एक तो आपको कि आप उसको उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। तो ये तरीका बहुत बेसिक है, जो कि आपकी क्लास में नहीं 9th में है, और ये बहुत बेसिक है, आपने सीखा भी होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मुझे अगर निकालना है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 6। मुझे 2 रैशनल नंबर निकालने 3 और 6 के बीच में। तो एक तो बहुत हमारे लिए आसान है, बिकॉज ये इंटीजर से, तो हम क्या बोलेंगे, एक 4 होगा, एक 5 होगा, ये हम आसानी से बोल देंगे। बट अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए, सपोज कीजिए अगर आपको मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ लिख दूँ 3/7 and 6/5। अब तो आप यहाँ नहीं लिख सकते ऐसे, तो यहाँ पे आपको मेथड अप्लाई होता है। आइए देखते हैं कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन में जो सबसे छोटा है 3/7 और 6/5 में, हम इसे पहले रिप्रेजेंट देख लेते कौन है। तो 3/7 and 6/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 एंड ये आपका हो जाएगा 42, मीन्स कि ये आपका बड़ा है। तो मैंने यहाँ रखा आपको 3/7 और मैंने यहाँ रखा आपको 6/5। अब इन दोनों के बीच में हमें फर्स्ट निकालना है। मैं निकालना चाहता हूँ फर्स्ट। तो सबसे पहले आप इसको और इसको ऐड कीजिए, तो 3/7 प्लस 6/5 और यहाँ पे हम बाई 2 कर देते हैं। एक्चुअली ये मीन मेथड है। इस मेथड को क्या कहते हैं, मीन मेथड। क्यों मीन मेथड, क्योंकि हमने 2 नंबर्स को यहाँ पे ऐड किया है, 2 नंबर्स को हमने ऐड किया है, एक 3/7 को 6/5 से, और उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन हुआ। अब आइए देखते हैं ये बनता कैसे। तो सबसे पहले आप 7 5 का एलसीएम करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 35। 7 से आपको ये बेसिक एडिशन है, आपको आता होगा। 7 से 35 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 प्लस, अगर आप 35 को फिर 5 से इससे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 × 7 एंड ये जो आपका बाई 2 में ये वाला, ये भी आपका रहेगा ही। अब चलते आगे, तो ये आपका हो गया 15 प्लस ये हो गया आपका 42 और ये आपको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 × 2। अब जो हो जाएगा आपका 5 2 7 एंड 4 + 1 5 एंड नीचे आपका हो जाएगा 70। तो आपका ये निकल गया, जो कि मैंने यहाँ डालना है 57/70, मीन्स आपने पहला अपने लिए फाइंड कर लिया है। अब मुझे दूसरा निकालना है, तो मैं दूसरा निकालने के लिए क्या करूँ, तो आप सेकंड देखिए, मैं सेकंड निकाल रहा हूँ। तो अगर आप इस बार सोचिए जरा, इन दोनों के बीच अगर निकालते हैं, इसके बीच और इसके बीच अगर निकालते हैं, तो वो भी तो इन दोनों के बीच लाई करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई रैशनल नंबर 3/7
एंड 57/70 के बीच होगा तो ऑटोमेटिक इसके बीच हो जाएगा, या कोई जो नंबर इन दोनों के बीच होगा, इस वाले के और इस वाले के बीच में, वो ऑटोमेटिक 3/7 और 6/5 के बीच में हो जाएगा। तो आप या तो ये और ये ले सकते हैं, या आप ये और ये ले सकते हैं। तो मैं कोई भी एक ले लूँ, तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ 3/7, मैंने यहाँ ये वाला लिया है, प्लस मैं ले सकता हूँ 57/70। आप और भी पेयर ले सकते हैं, और इसे हम करेंगे बाई 2। सबसे पहले वही आपको एलसीएम करना है, तो अब क्या करेंगे, अब 7 70 का एलसीएम आपको इजीली में 70 आ गया। तो इससे ये 77 10 टाइम्स, तो 3 × 10 प्लस 70 to 70 डिवाइड 1 टाइम्स, तो ये डायरेक्ट आपको 57 × 1, और ये आपको जो डिवाइड 2 है ये आपको यहाँ पे इंटू में आ जाएगा। अब जो आपका हो गया 30 प्लस 57 बाई का 140, और ये आपका हो गया 7 और 5 3 8 बाई का 140। तो ये एक आपका और रैशनल नंबर आ गया, जो कि हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमने इन दोनों का यूज किया था। तो यहाँ पे आपका हो गया, 87/140, 87/140। अब देख सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया। लिखेंगे यहाँ पे जो आपका 2 रैशनल नंबर है, ये आपका एक हो गया आपको 57/70 एंड जो आपका दूसरा है 87/140, ये आपका 2 हो गया। तो बस बहुत ही बेसिक है, आप बना सकते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा के दिखा दूं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब चलते हैं हम और भी क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर और क्वेश्चंस की तरफ चले तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। अब हमें 3 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर देने हैं। मैंने आपको बोला इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सबसे छोटे वाले को आपको लेफ्ट में लिखना है और बड़े वाले को आपको राइट में लिखना है। तो यहाँ पे आपको 3 5 में ऑल नो यू ऑल नो कि ये आपका हो जाएगा 3 एंड ये आपका हो जाएगा 5। एक सेकेंड स्क्रीन लाइट में बढ़ा लूँ, तो सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा नॉर्मल 3 है। तो ये आपका हो जाएगा जो 3 एंड यहाँ जो है आपका ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपको 5। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट निकालना, तो मैंने आपको बोला है कि मीन मेथड यूज करेंगे। तो इसके बीच में निकालना है तो 3 प्लस, और इसके बीच में निकालना है 5/2, हो जाएगा आपका 8/2, मीन्स कि आपको 4। आपने एक रैशनल नंबर है ये आपने फाइंड कर लिया है। तो थिकनेस बढ़ा दूँ। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड जो सेकेंड नंबर उसके लिए। तो आप या तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं बीच में, या इन दोनों का। तो हम पहले इन दोनों का यूज करते हैं। तो 3 + 4/2, ये हो जाएगा आपका 7/2। हमें दोनों को, तो यहाँ पे आपका हो गया 7/2। अब हम किसका यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं थर्ड के लिए चलूँ तो हो जाएगा आपका 4 + 5/2, तो ये आपका हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे हो गया आपको 9/2। अब अगर मुझे फोर्थ निकालना होता तो मैं क्या करता, तो मैं फिर किसी भी 2 पेयर को ले सकता था साथ में, कोरेस्पॉन्डिंग जो साथ हो। तो मैं एक बार ले लूँ 4 and 9/2, या कोई स्टूडेंट है जो 3 7/2 लेगा, कोई है जो 7/2 4 लेगा, कोई जो 9/2 5 लेगा। इसका मतलब हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ले लूँ 4 + 9/2, इन दोनों को जोड़ना है, फिर हमें डिवाइड भी 2 से करना है। अब एलसीएम करेंगे तो 1 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस 9 × 1, और ये वाला जो डिवाइडेड 2 है ये इसके साथ आ जाएगा। तो 8 + 9/4 मीन्स कि 17/4, ये आपको हो जाएगा आंसर। अब देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको जरूरत है उसको अच्छे तरीके से देखने की। मैं आपको क्वेश्चंस आपको देता हूं, होमवर्क में आप करेंगे घर पे खुद से। फाइंड दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 9/2 एंड 5/3। तो ये हो गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये अभी आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है। हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर हम आपको बहुत सारा डाउट्स भी कराएंगे, देन हम आपको PYQ भी कराएंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस लेवल पर लेके जाना आपको हमारा काम है। आप जुड़े रहिए इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टियन से। NITN जो IIT है, जो बहुत बड़े बड़े NITN है, जो IITN है वो भी टॉपर्स। आपको पता है कि कोई IIT में तो ऐसे ज्ञान नहीं होगा, कोई NIT में ऐसे ज्ञान नहीं होगा।
बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आपके साथ हैं जो आपको बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ईजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए मेटा बैचलर्स से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।